Please like and subscribe before starting story. Thank you. गुल बकावली की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है जब धरती पर जादू, परियां और चमत्कारी फूलों का अस्तित्व हुआ करता था। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां एक दयालु और वीर राजा अजमेर सिंह राज करते थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और राज्य में हमेशा शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती थी। पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक राजा की आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने न तो किसी युद्ध में चोट खाई थी और न ही कोई बीमारी थी, लेकिन फिर भी अंधकार ने उनकी दुनिया को घेर लिया। राजमहल में चिंता की लहर दौड़ गई। मंत्री, वैद्य और ज्योतिष सभी उपाय सोचने लगे। चारों दिशाओं से चमत्कारी जड़ी बूटियां, पुराने ग्रंथों के नुस्खे और तंत्र मंत्र बुलवाए गए, लेकिन कोई भी उपाय सफल न हो सका। अंत में एक रहस्यमय और बुजुर्ग साधु महल में आया। उसके पास न ज्ञान की कमी थी, न अनुभव की। उसने बताया कि राजा की आंखों की रोशनी केवल एक ही चीज से लौट सकती है, गुल बकावली नामक एक दिव्य फूल से। यह कोई साधारण फूल नहीं था। यह फूल एक दूसरी दुनिया में खिलता था जिसे आम लोग नहीं जानते थे। उस फूल की महक से न केवल आंखों की रोशनी लौट आती है, बल्कि शरीर की सारी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। पर वह फूल मिलना आसान नहीं था। वह एक रहस्यमय बगिया में खिलता था जहां समय थम जाता था। उस बगिया की रखवाली करती थी एक सुंदर और शक्तिशाली परी बकावली, जो फूल को किसी भी बाहरी व्यक्ति को देने की अनुमति नहीं देती थी। राजा के चारों बेटे, जो बलशाली और युद्ध कुशल थे, एक एक कर फूल लाने निकले, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। किसी ने रास्ता खो दिया, कोई लालच में आ गया, तो कोई बगिया तक पहुंच ही नहीं पाया। राजा अब पूरी तरह निराश हो चुके थे, पर तभी उनका सबसे छोटा बेटा ताजहक, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, सामने आया। ताजहक राजा का सबसे प्रिय पुत्र था। वह न तो बहुत बलवान था, न ही दिखावे का शौकीन, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण गुण था, सच्चाई, साहस और करुणा। उसने अपने पिता के चरणों में झुककर वचन दिया कि वह हर हाल में गुल बकावली का फूल लाकर ही दम लेगा। सूरज की पहली किरण के साथ ताजहक सफर पर निकल पड़ा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उसके रास्ते में ऐसी ऐसी जगहें आईं जिनका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। उसने काले जंगल पार किए जहां पेड़ आपस में फुसफुसाते थे। उसने नदियां लांघीं जिनका पानी समय को पीछे ले जाता था। उसने दानवों के किले देखे जिनकी आंखों से आग निकलती थी। लेकिन हर जगह, हर कठिनाई के बीच ताजहक की सरलता, बुद्धिमानी और ईमानदारी ने उसका साथ दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात कई रहस्यमय पात्रों से हुई। एक वृद्ध संत जिसने उसे धैर्य और ध्यान का पाठ पढ़ाया, एक जादुई पक्षी जो उसे दिशा दिखाता रहा, और एक पत्थर बनी लड़की जिसे ताजहक ने अपने करुणा से जीवित कर दिया। हर बार उसने दूसरों की मदद की, चाहे बदले में कुछ मिले या न मिले। अंततः वह उस दिव्य बगिया तक पहुंच गया जहां गुल बकावली खिला हुआ था। बगिया किसी स्वप्नलोक से कम नहीं थी। हर फूल बोलता था, हर हवा मधुर संगीत बजाती थी, और हर पत्ता प्रकाश की किरण से चमकता था। वही थी बकावली जिसकी सुंदरता देखकर ताजहक कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चंद्रमा जैसी शीतल थीं, और उसकी आवाज संगीत जैसी मधुर। बकावली ने जब ताजहक को देखा तो पहले उसे रोकने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि कोई बाहरी व्यक्ति उस फूल को छुए। लेकिन ताजहक ने शांत स्वर में अपनी बात कही। उसने न तो लालच दिखाया, न ही जबरदस्ती की। उसने बस सच्चाई और अपने पिता के दुख को शब्दों में पिरोकर बकावली के सामने रख दिया। बकावली का दिल पसीज गया। वह समझ गई कि ताजहक अलग है, वह सच्चे दिल वाला है, स्वार्थ से परे।
बकावली ने उसे फूल देने का निर्णय लिया, लेकिन तभी बगिया पर हमला हो गया। कुछ अंधेरे राक्षस जो उस फूल पर अधिकार चाहते थे, अचानक प्रकट हुए। ताज हक ने बकावली की रक्षा की। दोनों ने मिलकर उन राक्षसों को पराजित किया। यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं था, यह परीक्षा थी साहस, विश्वास और प्रेम की। युद्ध के बाद बकावली ने न केवल फूल ताज हक को दिया, बल्कि उससे कहा कि वह उसके साथ चलना चाहती है। अब ताज हक अकेला नहीं था, उसके साथ थी बकावली, एक शक्तिशाली, सुंदर और आत्मा से जुड़ी साथी। जब वे दोनों राज्य लौटे तो राजा की हालत बहुत गंभीर थी। ताज हक ने बिना देर किए गुल बकावली का फूल राजा की आंखों पर रखा। चमत्कार हुआ। राजा की आंखें फिर से देखने लगीं। उन्हें जैसे नया जीवन मिल गया। राजमहल खुशियों से गूंज उठा। हर ओर उत्सव का माहौल था। राजा ने ताज हक को गले से लगा लिया। उसने कहा कि अब वह न केवल उसका बेटा है, बल्कि पूरे राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। ताज हक और बकावली का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उनके मिलन की कथा राज्य राज्य फैल गई। ताज हक राजा बना, एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चाई, दया और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बकावली रानी बनी, एक ऐसी रानी जिसने फूलों की बगिया से निकलकर पूरे राज्य को महका दिया। और तब से गुल बकावली की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक ऐसे फूल की कहानी जो अंधकार में रोशनी लाता है, एक ऐसे प्रेम की कहानी जो हर बाधा को पार करता है, और एक ऐसे सत्य की कहानी जो हर परीक्षित पथ पर विजयी होता है। यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, यह दिलों में खिलती रहती है, ठीक वैसे